नमस्कार, मैं सुप्रिया और आप देख रहे हैं 4 PM राजस्थान। राजस्थान में लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब सभी की निगाहें 4 जून के चुनावी नतीजों पर टिकी हुई हैं। बता दें कि इस बार के चुनाव के लिए सभी दलों ने जी तोड़ मेहनत की। भले ही प्रदेश में इन दिनों भाजपा की सरकार हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भी जमकर मेहनत की, जिससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कांग्रेस की सीटें इस बार के चुनाव में बढ़ेंगी। सीटें बढ़ने की वजहों की अगर हम बात करें तो मुख्य कारण है इंडिया गठबंधन की मजबूत एकता और उसके अलावा राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता। लेकिन इन सब से ज्यादा मायने इस बार रखता है राजस्थान में मौजूदा सरकार। जब से प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है, तब से ही भजन लाल सरकार सवालों के घेरे में बनी हुई है। बता दें कि जब से भाजपा में भजन लाल शर्मा के नाम की पर्ची खुली है, तब से ही वो अपने द्वारा लिए गए फैसलों पर ही चर्चा में आ जाते हैं। सरकार बनने से लेकर अब तक वो कई बार सवालों के घेरे में आ चुके हैं, फिर चाहे वो जालौर में 440 घरों को तोड़ने को लेकर हो या फिर हनुमानगढ़ में किसानों की जमीन नीलामी की बात। भजन लाल सरकार जागती है, लेकिन विपक्ष के विरोध और जनता की चीख पर खुद से कभी नहीं जागती। अभी हाल फिलहाल की अगर हम बात करें तो राजस्थान में लोकसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब लोगों में सुगबुगाहट तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस में एक बड़े बदलाव की तैयारी थी, लेकिन कुछ हो नहीं सका। यहाँ तक कि दोनों दलों का केंद्रीय नेतृत्व भी यहाँ सब कुछ यथास्थिति बनाकर चलने पर सहमत हो गया। इसके बाद यहाँ पर लगातार 2 बड़े चुनाव हुए, जिसे लेकर कोई बड़ा बदलाव नहीं हो पाया, मगर अब यहाँ पर बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। हालांकि पहले चर्चा थी कि चुनाव परिणाम के बाद कुछ निर्णय लिया जाएगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर लिस्ट बनाई जा रही है। दोनों दलों में संगठनात्मक बदलाव होने के आसार हैं। इसके लिए लिस्ट जल्द सामने आ सकती है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों में ओवरहालिंग की पूरी तैयारी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में बड़े बदलाव करेगी। राजस्थान में बीजेपी संगठन महामंत्री, प्रदेश प्रभारी, प्रदेश स्तर के तमाम पदों पर बदलाव की तैयारी है। इसके साथ ही सभी मोर्चों में बदलाव के संकेत मिलने लगे हैं। इस बार महिलाओं और युवाओं को अधिक संख्या में जगह दिए जाने की रणनीति बनाई जा रही है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के बाद ही बदलाव की बात हो रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव करीब होने से कोई बदलाव नहीं हो सका। अब यहाँ पर कोई महिला अध्यक्ष बनाए जाने की तैयारी हो रही है। इसके लिए कई नामों पर विचार शुरू हो गया है। कुछ महिलाएं नेत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। वहीं इन दिनों अगर हम भजन लाल शर्मा के कामों को लेकर हम बात करें तो वो कुछ बेहतर नहीं चल रहा है। लगातार सवालों में घिरते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, विपक्ष और लोग उन्हें पर्ची वाला सीएम भी कह रहे हैं। लोगों का कहना है कि उन्हें जिस तरह से भाजपा आला कमान आदेश देती है, वो उसी तरह से काम करते हैं, लेकिन जब काम सही ढंग से नहीं हो पाता तो वो खुद भी लपेटे में आ जाते हैं। अभी मौजूदा समय की अगर हम बात करें तो किसान कर्जा माफी का मुद्दा राजस्थान की भाजपा सरकार के लिए परेशानी का कारण बन गया है। करीब 5 महीने पहले सत्ता संभालने वाली भाजपा ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार के खिलाफ किसान कर्ज के माफी के मुद्दे पर बड़ा आंदोलन किया था, लेकिन अब भाजपा के सत्ता में आते ही भूमि विकास बैंक ने किसानों की जमीन नीलाम करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। जिन किसानों ने भूमि विकास बैंक से कर्जा लिया है और फिर अदा करने में नाकाम रहे, अब उन्हें जमीन नीलाम करने के नोटिस दिए गए हैं। किसानों में इस बात को लेकर नाराजगी है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बयान में कहा, नीलामी के समाचार पत्रों में छपे विज्ञापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गारंटी की सच्चाई उजागर कर रहा है। भाजपा में चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया था कि किसानों की जमीन नीलामी से रोकना सुनिश्चित करेंगे। भाजपा झूठे वादे करके सत्ता में आई है। उधर प्रदेश के सहकारिता मंत्री गौतम दत्त ने कहा, किसी की जमीन नीलाम नहीं होने देंगे, मामले की जांच जारी है। वहीं आपको बता दें कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव में किसान कर्ज माफी का वादा किया था। पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में कर्ज नहीं चुकाने वाले किसानों की जमीन की नीलामी शुरू हुई थी, तो भाजपा ने जिला से लेकर प्रदेश स्तर तक आंदोलन किया था। विधानसभा में अशोक गहलोत ने सरकार को घेर
घेरा था। किसान आंदोलन और विपक्ष के दबाव में तत्कालीन गहलोत सरकार ने नवंबर 2020 में किसानों की 5 एकड़ तक जमीन नीलाम नहीं करने का विधेयक विधानसभा में पारित करवाया था। राज्यपाल ने ये विधेयक अनुमोदन के लिए केंद्र सरकार को भेजा था, लेकिन अब तक केंद्र सरकार से अनुमोदन नहीं हुआ है। अब जिस तरह से ये मामला सामने आया है, इससे भाजपा सरकार पूरी तरह से सवालों के घेरे में आ गई है और जमकर आलोचना शुरू हो गई है, जिसके बाद थक हार कर सरकार को मानना ही पड़ा। दरअसल राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कृषि भूमि की नीलामी पर नोटिस जारी होने के कुछ दिनों बाद वरिष्ठ बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि किसानों के हितों की रक्षा की जाएगी, साथ ही इस विषय पर मुख्यमंत्री के स्तर पर नीतिगत फैसला जल्द ही लिया जाएगा। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि प्रदेश में किसानों की जमीन नीलाम नहीं की जाएगी। पूर्व नेता प्रतिपक्षी ने कहा कि सरकार ने बैंक आदेश को निलंबित करने के लिए एक प्रशासनिक आदेश जारी किया है। हनुमानगढ़ सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड ने शुक्रवार को हनुमानगढ़ की कई तहसीलों में 20 किसानों की कृषि भूमि की नीलामी की सार्वजनिक सूचना जारी की थी, जो अगले दिन न्यूज़पेपर में छपी। वहीं राजेंद्र राठौड़ ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने यह भी आदेश जारी किया कि किसानों की जमीन की नीलामी नहीं की जाएगी। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि एक समिति बनाकर इसकी जांच करके मामले को सुलझाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। राठौड़ ने आगे कहा कि हनुमानगढ़ में 20 किसानों द्वारा लोन नहीं चुकाने पर भूमि विकास बैंक द्वारा नीलामी नोटिस जारी किया गया था। उन्होंने बताया कि जैसे ही ये बात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के संज्ञान में आई, तुरंत बैंक आदेश को निलंबित करने का प्रशासनिक आदेश जारी कर दिया गया। राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान किसानों की जमीनें नीलाम की गई, लेकिन अब प्रदेश में बीजेपी की डबल इंजन सरकार है, जो अपने घोषणा पत्र के सभी संकल्पों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं अभी कुछ दिनों पहले राजस्थान में जालौर में चारागाह ओरड भूमि पर बने मकानों को हटाने के लिए भी प्रयास किया गया था, जिसके बाद राजस्थान में सियासी भूचाल आ गया। इसको लेकर जालौर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि आहोर के ओड़वाड़ा गांव में अतिक्रमण हटाने के नाम पर 440 घरों को तोड़ा जा रहा है, जबकि ये परिवार वर्षों से यहाँ रहते आए हैं। प्रशासन इसके लिए हाई कोर्ट के आदेश का हवाला दे रहा है। वहीं कांग्रेस सरकार के दौरान प्रभावी पैरवी से इन घरों को बचाया गया था। वैभव गहलोत ने आगे लिखा, मेरा मानना है कि प्रभावी पैरवी के अभाव में हाई कोर्ट का फैसला ग्रामीणों के खिलाफ रहा होगा। आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान प्रशासन का असंवेदनशील रवैया भी सामने आया। इस संबंध में मैंने जालौर कलेक्टर से भी बात कर निवेदन किया है कि संवेदनशीलता से विचार कर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इन गरीब लोगों के पक्ष में अपील करें और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक इस कार्रवाई को रोककर आम जन को न्याय दिलाने में मदद करें। मैं भी इस मामले में ग्रामीणों की मदद करने के लिए विधिक राय ले रहा हूं। हालांकि बाद में कोर्ट ने इस पर भी रोक लगाई। ऐसे में सवाल ये बनता है कि जब से भजनलाल की सरकार बनी है, तब से ही ऐसे काम सामने आ रहे हैं जिसे लेकर सरकार को घेरा जा रहा है। ये जो भी फैसला वापस लिए गए हैं, क्या ये चुनाव तक के लिए ही है या हमेशा के लिए? ये तो खैर चुनावी परिणामों के आने के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल अभी के लिए हम बात करें तो अभी सरकार सवालों के घेरे में है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी राजनीतिक खबरों के लिए देखते रहिए 4 PM राजस्थान। धन्यवाद।